अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके उस प्यार भरे फीडबैक का जिसमें आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं भेजी, मोहब्बतों का इजहार किया और मुझे एक फ़ख्र सा महसूस हुआ कि मैं एक ऐसी फैमिली का हिस्सा हूं जो ना सिर्फ दुआओं के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ी है बल्कि दूर बैठ के भी इतना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं कि अपने आप पे फ़ख्र फील होता है। लव यू सो मच आप लोगों की मोहब्बतों का, विशेष का, थैंक यू सो मच। एनर्जी फील कर रहा हूँ आज अपने अंदर और वो सब आपकी वजह से बहुत हद तक बेहतर हो गया और इंशाल्लाह एक दो दिन में मज़ीद बेहतरीन हो जाऊँगा। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद एंड में मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ। यही सवाल जो मैं सोच रहा हूँ आप सबके भी दिमाग में पैदा होगा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या था, ये क्या है। तो बहुत सारे लोग यही सवाल पहले भी मुझसे कई दफ़ा पूछ चुके हैं, तो फिर मैंने फैसला किया सुनाऊं या ना सुनाऊं। जब ये बात जहन में आई कि ये सवाल तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है मुझसे और आज भी जब आपके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा तो फिर तो मुझे ये ज़रूर आपको कहानी सुनानी चाहिए ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल सके कि ये क्या है और ऐसा क्यों होता है और किस वजह से है। तो फिर मैंने फैसला किया ज़रूर आपको कहानी सुनाता हूँ। मज़े की कहानी है, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। ये कहानी मुझे भेजी है उमर हयात ने। ये इनका असली नाम है, बेकनार राजस्थान इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। ये भी लोकेशन इनकी बिल्कुल रियल है। उन्होंने कहा जो बाकी किरदार हैं वो आप तब्दील कर दीजिए। इनकी ये फैमिली की कहानी है। सो मैं नाम फर्जी रखने की बजाय जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया ताऊ जी, तो मैं उनको ताऊ जी ही बुला लेता हूँ। उनका जो असली नाम है वो मैं स्किप कर देता हूँ। काफ़ी पुरानी ये कहानी है। ये उस वक्त की है जब ये ख़ुद भी छोटे थे बहुत ज़्यादा। आज तो माशाल्लाह बहुत जवान हो चुके हैं। मोबाइल अभी इतना ज़्यादा नहीं आए थे, पुराना दौर था। तो ये कहानी है उनकी एक कज़न की। मैं बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने लिखी मैं उनको गैर ज़रूरी समझूंगा, मैं उनको बीच में से हटा दूंगा। तो कहानी शुरू करता हूँ। कहानी यूँ है, उनकी कज़न की शादी हुई एक जगह पे, पिया घर सुधार कहीं। अपने शोहर के साथ एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारनी उन्होंने शुरू कर दी। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है जब मियाँ बीवी में प्यार हो और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और नोक झोंक तो हर घर में चलती रहती है। उनके साथ भी ऐसा हुआ। नोक झोंक के साथ मोहब्बतों का सिलसिला चलता रहा और चलते चलते अल्लाह ताला ने 1 साल बाद उनको चांद सा एक बेटा अता किया। बहुत ही खूबसूरत था और जैसा कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है चांद सा, चांद का टुकड़ा, वो बच्चा वाकई चांद का टुकड़ा ही था। क्योंकि चांद को हम इसलिए चांद कहते हैं कि वो हमें बहुत खूबसूरत नज़र आता है, तो वो बच्चा भी बहुत खूबसूरत था। जो भी उसको देखता तो उसके मुंह से निकलता माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और आप लोग भी इस अमूमन वालिदैन के लिए रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को देख के ये कहा करें कि अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। जिस जगह पे उनकी उस कज़न की शादी हुई थी, एक दिन वो अपने ससुराल, उनको इनविटेशन आया कि फ़लाँ डेट को दावत है तो आपने दावत पे आना है। अब वो जो उनका ससुराल था उनके गांव से समझिए कोई 6-7 किलोमीटर के फासले पे था, लेकिन वो जो 6-7 किलोमीटर का फासला था वो वीराने की सूरत में था। अमूमन लोग रात को सफ़र करने से परहेज़ करते थे, दिन की रोशनी में ही सफ़र करते थे। वीराना था, 100 तरह के डर होते हैं। उनके ताऊ जी और उनकी कज़न तैयार हुए और बच्चे को साथ लिया। अपने ससुराल पहुंच गए ताऊ जी। वक्त गुजारा फैमिली के साथ, गपशप की, जिस तरह एक ख़ानदानों में होता है सिलसिला। बैठते ही प्यार मोहब्बत का गपशप करना, बैठना, गप्पे मारते रहना, साथ साथ खाते पीते रहना और ये सिलसिला चलता रहा। रात का खाना भी खाया गया और रात का खाने के बाद वो मज़ीद बातें करने के लिए बैठ गए। अब फैमिली के अंदर बातें हो रही थी, गपशप हो रही थी।
तो वहीं पे उनका एक गांव का एक उन्हीं के गांव का रहने वाला एक शख्स था। रात के खाने के बाद वो भी वहीं आया, तो उन्होंने कहा मुझे पता लगा है आप लोग आए हुए हैं, तो रात हो चुकी है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे भी साथ जब वापस जाएं तो लेते जाएं। ताऊ जी के पास अपनी एक टैक्सी थी, वो टैक्सी चलाते थे, अपनी उसी टैक्सी में आए थे। तो उन्हीं के गांव का था, तो उस गाड़ी को पहचानता था, नंबर को भी लोग पहचानते हैं अमूमन, जो छोटे छोटे गांव में रहते होते हैं एक दूसरे की गाड़ियों को। तो बाहर से ही उसने जब वो गाड़ी देखी तो उसको अंदाज़ा हुआ फैमिली यहाँ पे है, तो उसने पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ जी अंदर वो इधर ही हैं, तो उन्होंने आज रात को वापस जाना। तो उन्होंने कहा मेरी भी ख्वाहिश अगर आप लोग जा रहे हो, वरना मैं मजबूरी में सुबह निकलता तो मैं भी आपके साथ चला जाऊँगा। वो भी उनकी महफिल में शामिल हो गया। गपशप होती रही, यहाँ तक होते होते वो जो इस उम्मीद में थे कि 2 बंदे हैं, रात को निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, जब उनको पता लगा कि तीसरा भी अपने ही गांव का आ गया है, वो भी साथ है, तो फिर डर कैसा चले ही जाएंगे। यहाँ तक कि बातें करते करते सर्दी में आग के गिर्द बैठे बैठे मज़ा लेते। सर्दियों की रातें इतनी खूबसूरत होती हैं जब आग लकड़ियाँ जलाकर आप उसके इर्द गिर्द बैठे हों और ऐसे हाथ करके आप तपिश महसूस कर रहे हों आग की, और उसके बाद यूं हाथ करके जब अपने फेस पे लगाते हैं ठंडे फेस पे गर्म करने के लिए और दोबारा से अपने हाथ सेकते हैं। मेरा ये बहुत फेवरेट है और बहुत से लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ गपशप करते तो पता ही नहीं लगता टाइम का कि कब टाइम बीत गया। और ऐसा ही उनके साथ हुआ कि रात के 1:45 बज गए। जब उनको टाइम का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा नहीं बहुत लेट हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, चलें हम निकलते हैं। उन्होंने अपने माँ बाप से इजाज़त ली। ताऊ जी, उनकी बेगम, साथ में उनका छोटा सा 5-6 साल का 5-6 महीने का बच्चा, और वो उनके गांव का आदमी गाड़ी की तरफ बाहर चल पड़े। उन्होंने उनको रुखसत किया, खुदाहाफिज किया, हाथ हिलाए के बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। सर्दियों की रात की भी एक अपनी वहशत भी होती है और बहुत सारे लोगों को सर्दियों की रात अच्छी भी इसलिए लगती है, हर तरफ खामोशी होती है, पंखे की, कूलर की, एसी की, किसी चीज़ की आवाज़ पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के मुल्कों में नहीं आती। दूर कहीं से सिर्फ कुत्ते की कभी कभी भौंकने की आवाज़ आती है, वो भी महसूस होता है कि सर्दी की वजह से वो जो कुत्ता भी है भौंका तो है लेकिन उसको भी कपकपाहट है, वो भी सर्दी में कांप रहा है, दबक के कहीं लेटा हुआ है। दूर दराज ऐसे इलाके जहां पे गीदड़ और इस तरह के जानवर होते हैं, वहां उनकी आवाज़ें ज़रूर आ जाती हैं। और स्पेशली सर्दी की रात में कुत्ता जब एक ख़ास अंदाज में भौंकता है, जैसे किसी चीज़ को देख के डर रहा हो, तो वो तो बहुत ही खौफनाक होता है। और सोने पे सुहागा होता है। अंधेरी रात, सर्दी की रात, उसमें फोग हो, हर तरफ फोग ही फोग हो, तो वो और भयानक हो जाती है रात। अब जब वो गाड़ी में बैठने लगे तो बीवी के दिल से बात निकली और उसके ज़बान तक आ ही गई कि कितनी भयानक रात है, आज रुक ना जाएं। तो शौहर ताऊ जी तो थे, वो बहुत दिलेर थे। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होता, तो 5-6 किलोमीटर तो हैं ही, चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और साथ में ये भी तो है, कोई परेशानी की बात नहीं, बैठो पीछे। ताऊ जी ड्राइविंग सीट पे बैठ के, गाँव का वो जो शख्स था वो आगे उनके साथ फ्रंट सीट पे बैठा, और वो अपने बच्चे को लेके, कज़न, पीछे सीट पे बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई, ताऊ जी ने गियर लगाया और हमारी जो रिवायात हैं उसी की तरह फिर एक दफ़ा मुड़ के जो फैमिली दरवाजे में खड़ी थी उसको देख के हाथ हिलाया तीनों ने, और उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ गई। अंधेरी रात के अंदर जहाँ पे हर तरफ फोग थी, उस वीरान रास्ते में कहीं कहीं पे उनको गीदड़ की आवाज़ भी आ रही थी। बच्चे को गोद में लिए पीछे बैठी खातून डर तो रही थी, लेकिन कोशिश में थी कि बच्चा सोया ही रहे, जागे ना। अब वो जो आगे ड्राइविंग सीट पे बैठा है और उसके साथ जो उसका गांव का बंदा बैठा है, वो आपस में गपशप करते हुए जा रहे हैं। अमूमन ये उसी तरह ही होता है, जब भी 2 शख्स बैठते हैं, क्या बना उसका, कहाँ तक पहुंचा वो, और इस तरह की आम सी बातें उनकी शुरू हो गई। एक टैक्सी जो अपनी एक ख़ास मखसूस स्पीड के साथ आगे चल रही है, क्योंकि सर्दियों की रात में घुप अंधेरा इसलिए छा जाता है कि फोग बहुत ज़्यादा होती है ठंड के साथ साथ। अंदर मौजूद हीटर गाड़ी को तपिश तो हल्की सी फराहम कर रहा था, गाड़ी का माहौल अंदर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा था, क्योंकि अभी ही वो रवाना हुए थे और हीटर चला था, गाड़ी गर्म थी और गर्म हो रही थी इंजन, और गाड़ी रोड पे चल रही थी, तो एसी अंदर गरमाइश तो मुहैया कर रहा था, हीटर गरमाइश तो मुहैया कर रहा था।
लेकिन वो जो आगे दोनों बैठे अपनी बातें कर रहे थे तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि जल्दी से अपने आप को इस तरह बातों के ज़रिए अलर्ट कर लें कि भाई अब सर्दी ख़त्म हो गई है। लेकिन फोग जो थी, वो जो घुप अंधेरे की सूरत में फोग ने घुप अंधेरा फैला रखा था गाड़ी के आगे, रोड नज़र नहीं आ रही थी। जहाँ जहाँ पे लाइट जा रही थी थोड़ी ही दूर तक वो फासला नज़र आता था, दूर तक रोड क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए गाड़ी की स्पीड भी स्लो थी। और वो ताऊ जी जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहे थे और साथ में गपशप कर रहे थे, फैसला कर चुके थे कि घर तो पहुंचना ही है लेकिन टाइम काफ़ी लग जाएगा। जो सफ़र अंदाज़न कभी 20 मिनट का होगा, अब वो सफ़र 40 मिनट में तय होने लगा था, क्योंकि गाड़ी इतनी तेज़ स्पीड से नहीं चल सकती थी। गाड़ी उसी स्लो स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी और वो दोनों बैठे गपशप कर रहे थे कि पीछे बैठी अपने बच्चे की तरफ देखती, सुलाती और दिल में खौफ सा महसूस करती उनकी कज़न ये सोच रही थी कि आज नहीं आना चाहिए था, पता नहीं क्यों बिला वजह दिल की धड़कन तेज़ है और खौफ सा महसूस हो रहा है। इससे पहले आज तक ऐसा हुआ इसलिए नहीं था कि इतनी लेट कभी वो निकले नहीं थे इस वीरान रास्ते पे, और आज खूब अंधेरी रात, सर्दी की रात, हर तरफ सर्दी और फोग, रोड तक नहीं नज़र आ रही। बंदा ना बशर रोड तो वैसे ही वीरान है, जहाँ पे कभी इस टाइम 10 बजे के बाद कहीं कोई गुजरना भी गवारा नहीं करता। तो उस रोड पे वाहिद अकेली ये टैक्सी थी जो गुजर रही थी, तो उसमें बैठी उनकी कज़न पीछे सोच रही थी, पता नहीं क्यों आज दिल की धड़कन तेज़ है, थक 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 तेज़ी से हो रहा है। अभी वो इन बातों को सोच रही थी कि उनकी निगाह सामने उस रोड पर पड़ी जिसकी गाड़ी की रोशनी उस सामने मौजूद फोग को दूर दूर तक तो नहीं देख पा रही थी आंखें, लेकिन फोग को जितनी दूर तक वो लाइटें जा रही थी उतना वो लाइट रोड को दिखा पा रही थी। उसके आगे फिर घुप अंधेरा और फोग थी। एकदम से पीछे बैठी कज़न को ऐसे लगा जैसे इस फोग के अंदर कुछ है। क्या ये मेरा वहम है या बाकी मैंने किसी को देखा है? तो उन्होंने टिकटिकी बांधे मुसलसल उस जगह पे देखना शुरू कर दिया था जहां पे उनको किसी चीज की झलक नजर आई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। साथ ही उसने उन दोनों की तरफ देखा जो आगे एक शौहर बैठा गाड़ी चला रहा था और साथ में बैठा बंदा बातें कर रहा था। उन दोनों की निगाहें भी उसी तरफ थी जहां पे उसने देखा था। तो वो सोचने लगी शायद मेरा वहम होगा, अगर कुछ होता तो ये भी दोनों देख चुके होते। तो वो दोनों बातें तो कर रहे थे लेकिन सामने की तरफ देख रहे थे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी उनको वहां पे सफर करते हुए। वो फिर अपने बच्चे की तरफ देखने लगी। अभी कुछ ही मिनट गुजरे होंगे, 5 से 7 मिनट के। फिर उसकी आंखों ने देखा अब जिसको पहले उसने महसूस किया था, वो धुंधली धुंधली सी तस्वीर अब क्लियर होती जा रही है। रोड के बीच में कोई है। उसने फिर टिकटिकी बांध के गौर से उस जगह पे देखना शुरू किया तो अब उसकी आंखों ने देखा, हाँ सचमुच कोई रोड पे है जो गाड़ी की स्पीड के साथ ही इतना तेज चल रहा है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड भी इतनी तेज नहीं थी। अब उसने गौर किया तो उसकी आंखों ने देखा एक लाल कपड़ों में बनी संवरी दुल्हन जिसकी कमर गाड़ी की तरफ है, और उसने पूरा वो लिबास पहन रखा है जो दुल्हन लाल कलर का लिबास और उसी जोड़ा जिसको कहते हैं अपनी शादी के मौके पे पहनती है बारात वाले दिन, उसने वो जोड़ा पहन रखा है और उसी स्पीड के साथ गाड़ी के आगे आगे चल रही है। तो एकदम से चौंक गई कि ये मेरा वहम है या सच है, क्योंकि ये दोनों भी अभी तक उसी तरफ देख रहे हैं लेकिन उन दोनों को वो नज़र नहीं आ रही, तो मुझे कैसे नज़र आ रही है। तो उसने अपने शौहर को एकदम से मुखातिब करके कहा कि सामने कौन है। तो शौहर जो सामने ही देख रहा था उसने दोबारा से सामने की तरफ देख के गर्दन पीछे मोड़ी और कहा, कहां? उसने कहा ये सामने। तो शौहर ने मजीद सामने भी देखा, लेफ्ट राइट भी देखा, लेकिन उसको कुछ नजर ना आया। उसने कहा सामने तो कोई नहीं, और दोबारा से जब उसने सामने देखा तो उसको भी सामने कोई नजर नहीं आया। उसने कहा यहाँ पे कोई था। उसने कहा तुम्हारा वहम है, आराम से बैठो, कुछ भी ऐसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, तुम पहले ही बहुत डरी हुई हो। क्योंकि शौहर को लगा ये घर से निकलते भी इस तरह की बातें कर रही थी, इसका वहम में आया या पता नहीं क्या इसने देख लिया। गाड़ी अपनी स्पीड से चल रही है, लेकिन अब उसका दिल कह रहा है नहीं मैंने किसी को देखा है, वो थी जो गाड़ी की लाइट्स की रोशनी में मुझे क्लियर नजर आई। दोबारा से वो मुसलसल उसी तरफ देखती रही कि थोड़ी ही लम्हों बाद वो दोबारा से उसके आंखों के सामने आ गई।
अब मंजर ये था कि वो जो सामने कमर करके उस स्पीड से चल रही थी, जो स्पीड गाड़ी की थी, अब वो इस तरह चल रही थी, उसका मुंह गाड़ी की तरफ था और वो उल्टे कदम चल रही थी। अरूसी लिबास तो वही था, दुल्हन वाला, लेकिन अब चेहरा ये नजर आया कि एक इंतहाई हसीनो जमील खातून, जिसने पूरा ये हिस्सा ज्वेलरी से, सोने की बनी हुई ज्वेलरी से ढांप रखा है। पूरे जिस्म पे यहाँ पे एक ज्वेलरी ही ज्वेलरी है, यहाँ तक कि उसके बाजू सोने के कंगन, चूड़ियों और इस तरह की चीज़ों से भरे हुए हैं। कानों में उसके सोने के, और यहाँ तक कि उसके माथे पे भी एक वो जो बड़ा सा लटकाया जाता है, वो सोने का उसने लगाया हुआ है। तो कंप्लीट दुल्हन के गेटअप में थी। लेकिन अब खौफजदा करने वाली बात ये थी, अगर वो कोई वाकई दुल्हन ही थी जो सामने थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, चमकदार आंखें, इंसानी आंखों से थोड़ी सी बड़ी, जो दूर से ही पहली निगाह में पता लगता था कि उसकी आंखें जो हैं काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत भी, और वो चमकती हुई वाइट कलर की वो जो दुल्हन थी, सोने से भरी हुई, जिसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था, अब उसको देख के खौफ इसलिए आया क्योंकि पहले तो दिल में ये सवाल पैदा हो रहा था, वहम है या कोई दुल्हन। अब दिल में खौफ ये था, अगर ये दुल्हन ही है तो गाड़ी की तरफ मुंह करके उल्टे कदम क्यों चल रही है? क्योंकि अगर वो इंसान थी तो पहले तक तो उसको इसलिए दुल्हन और इंसान नजर आई कि गाड़ी के आगे आगे चल रही थी, कि घर से भागी हुई कोई औरत हो सकती है। लेकिन अब उसके जहन में आया कि ये कोई औरत नहीं है, क्योंकि वो उल्टे कदम चल रही है और गाड़ी की स्पीड से चल रही है, और बिल्कुल गाड़ी के सामने। तो उसने एकदम से कहा, वो देखो वो सामने कौन है। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो चीखी हो। उसके अंदर डर भी था कि मेरा बच्चा ना जाग रहे, लेकिन वो दोनों भी एकदम उन्होंने झटका खाया। क्या हुआ है? उन्होंने कहा, वो देखो वो सामने कौन है। अब उन दोनों ने गौर किया तो उनमें से जो उसका हस्बैंड था, जो ड्राइविंग कर रहा था, उसने कहा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन साथ बैठा हुआ जो गांव का शख्स था, अलबत्ता उसका रंग पीला पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि वो जो सामने थी वो उसको भी उल्टे कदम जाती हुई नजर आनी शुरू हो गई। क्योंकि शौहर के मुंह से तो निकला, कहाँ है, मुझे तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। लेकिन वो जो साथ बैठा था वो ना सिर्फ खामोश हुआ, बल्कि जब उसके चेहरे पे बेइंतहा खौफ फैल गया तो उसने गर्दन मोड़कर पीछे बैठी उस भाभी की तरफ देखा जिसने चीख के कहा था वो सामने कौन है। तो उसका चेहरा बगैर कुछ कहे बता रहा था कि हाँ, मैंने भी देख ली है, हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे भी नजर आ गई है। तो उस पीछे बैठी हुई ने उसके चेहरे को देख के कहा, जो खौफ के अंदर डूबा हुआ उस उनके गांव का वो जो बंदा था, जिसका खौफ के अंदर डूबा हुआ चेहरा था, उसको देख के कहा, उल्टे कदम ही चल रही है ना। तो उसने खौफजदा सी फटी फटी आंखों के साथ, जो बहुत ज़्यादा डर गया था, सिर्फ गर्दन हिलाई जैसे वो कह रहा हो हाँ। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली कि लेकिन शौहर अब भी बजीता कहाँ है, मुझे तो कोई बताए। तो उस शख्स ने, जो आगे ड्राइविंग सीट के साथ बैठा था उनके गांव का, उस शख्स ने फौरन उनके ताऊ जी की तरफ देखा और उनको कहा, हाँ वो सामने है। और उसकी आवाज़ इतनी कपकपा रही थी कि उसके ताऊ को लगा कि वो पीछे चीखी, और अब इसकी आवाज़ भी इतना कांपती हुई और कपकपाती आवाज़ में इसने कहा, हाँ वो है, इसका मतलब है कुछ है सामने जो मुझे नहीं नज़र आ रहा, मेरी बीवी का वहम नहीं है। अब तो ये भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, कुछ है। लेकिन वो हैरान ये था, मुझे क्यों नहीं नज़र आ रही। उसने बहुत कोशिश की सामने देखने की, लेकिन उसको नजर नहीं। हाँ, अलबत्ता आगे बैठे हुए शख्स और पीछे बैठी हुई खातून, दोनों को वो क्लियर उल्टे कदम चलती हुई अभी भी नजर आ रही थी। तो उसने अपने शौहर से कहा, गाड़ी तेज चलाओ, भगाओ गाड़ी को। अब खौफ के आलम में एक ही उनके पास हल था कि वो गाड़ी को किसी तरीके भगाएं, क्योंकि शौहर के अंदर भी अब खौफ पैदा हो चुका था। कुछ था जो सामने था, जो उसको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन था जिसको वो दोनों देख चुके थे। तो उसने अपनी बीवी से पूछा, इतना तो बता दो कौन है। उसने कहा, कोई दुल्हन है जो ज्वेलरी से भरी हुई है, लेकिन उल्टे कदम तेजी के साथ तुम्हारी गाड़ी के आगे आगे भाग रही है। जितनी गाड़ी की स्पीड है उस स्पीड के साथ वो उल्टे कदम जा रही है। उसका मुंह हमारी तरफ है,
और वो इस तरह उल्टे कदम चल रही है। तो जिसकी गवाही बैठा वो उसका आगे फ्रंट सीट पे बंदा भी दे चुका था। तो ताऊ जी को समझ लग गई कि अब मेरी बीवी का वहम नहीं, उन्होंने किसी को देखा है जो मुझे नहीं नजर आ रही। और उसने भी खौफ के मारे गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अब उसके अंदर ये खौफ तो था कि मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैं गाड़ी को तेज़ क्यों चला रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये भी हौसला था कि ये रोड वीरान है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं रोड से कच्चे की तरफ उतर जाऊँगा। लेकिन हादसा इसलिए नहीं हो सकता, सामने कुछ नहीं है। गाड़ी की अभी रफ्तार कुछ तेज़ ही हुई थी उस अंधेरी खौफनाक फोग से भरी सर्दी की रात में। वाहिद एक टैक्सी और उसके अंदर बैठे हुए 4 जानदार लोग, एक बच्चा, एक औरत और 2 मर्द। और तेज जाती वो गाड़ी, दूर कहीं से आती किसी गीदड़ की आवाज़, और अंदर खौफ और कपकपाहट की कंडीशन कि 2 को नज़र आ रही है, एक को नज़र नहीं आ रही, आगे कुछ है। अभी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी ही तेज़ हुई थी कि बीवी की एकदम चीख मारने की आवाज़ आई, क्योंकि जिस वक्त बीवी ने चीख मारी उस वक्त असल में पीछे बैठी उस खातून ने देखा कि वो जो तेज़ी से आगे गाड़ी के भाग रही है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है, जिससे एकदम बीवी को लगा कि अगर ये स्लो हुई तो ये गाड़ी से टकरा जाएगी। और यही हुआ। जब उसने उसको स्लो होते देखा, अभी वो कुछ बोलने ही लगी थी कि एकदम से गाड़ी जाकर उसके साथ टकरा गई। जिस वक्त गाड़ी उसके करीब पहुंचने लगी थी तो बीवी ने भी चीख मारी, और जैसे ही उसके मुंह से चीख निकली, ये वो लम्हा था जब वो गाड़ी से टकरा चुकी थी। अब ये जो टकराना था उसका गाड़ी के साथ, ये आवाज़ आगे बैठे उसके शौहर ने भी सुनी थी कि कोई टकराया है, देखा उसने भी नहीं था। लेकिन वो टकराना इतने ज़ोर का था कि वो गाड़ी को संभाल ना सका। गाड़ी अनबैलेंस हुई और गाड़ी हचकोले खाते हुए रोड से नीचे की तरफ चली गई। और ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ था, इतनी तेज़ी से हुआ था कि वो गाड़ी को कंट्रोल करने में जिस तरह उसने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन इतनी देर में अंदर बैठे हुए शख्स को किसी का सर गाड़ी की छत के साथ लग चुका था, तो कोई गेट के साथ टच हो चुका था। हल्की फुल्की उनको चोटें लग चुकी थी। गाड़ी अब एक जगह पर रुक चुकी थी, क्योंकि गाड़ी को संभालते संभालते गाड़ी के अंदर जो 4 शख्स थे वो टकराते रहे गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी कच्चे के अंदर चली गई थी और इस तरह हचकोले खा रही थी जैसे बाहर से उसको कोई उठा के उल्टाने की कोशिश कर रहा हो। तो जब गाड़ी इतना ज़्यादा उछलेगी तो अंदर बैठे हुए शख्सों को चोट ज़रूर लगेगी। उन 4 को चोटें लग चुकी थी, यहाँ तक कि बच्चा भी जाग चुका था और रोना शुरू हो गया था। जब गाड़ी ने एक जगह पे ब्रेक लगाई तो गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थी, लेकिन सामने शीशे से देख के पता लगता था कि गाड़ी किसी वीराने की तरफ खड़ी हो गई है। उसका रुख किसी ऐसी तरफ है जिस तरफ सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़े से ही फासले पे फोग नज़र आ रही है और नीचे ज़मीन नज़र आ रही है, जिससे अंदाज़ा होता था गाड़ी रोड से उतर चुकी है। ताऊ बहुत जिंदा दिल तो था, बहुत बहादुर तो था, लेकिन इस वक्त अपनी बीवी बच्चे को साथ लेके वो निकला भी इसलिए था कि उसके अंदर एक अल्लाह ताला ने हिम्मत, ताकत और बहादुरी दी थी। वो फौरन बाहर निकला, भाग के उसने पीछा गेट खोला और अपनी बीवी और बच्चे को देखा और उनसे पूछा कि आप लोग खैरियत से हो। तो उसकी बीवी ने कहा हाँ मैं खैरियत से हूँ, लेकिन ये जाग गया और ये रो रहा है, मुझे सिर्फ हल्की फुल्की चोट लगाई है, इसको मैंने सीने से लगा दिया था, इसको कोई चोट नहीं लगी। वो जो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ शख्स था वो उसी तरह खौफ की वजह से अभी तक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। ताऊ जी जो थे उठ के वो सिर्फ पीछे आ चुके थे। उसने वहीं खड़े होकर इर्द गिर्द का जायजा लिया तो कोई ऐसी चीज उसको नजर ना आई जो उसकी गाड़ी के साथ टकराई थी। वो अपनी गाड़ी के पास गया, उसने डैशबोर्ड खोला जिसके अंदर वो अमूमन अपनी एक टार्च रखता होता था। उसने टार्च निकाली और आकर हर उस तरफ देखने की कोशिश की कि वाकई कोई चीज़ टकराई है या क्या हुआ है। वो दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू हो गया था। होंठों पे तो आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपने दिल ही दिल में पढ़ रहा था कि या अल्लाह रहम फरमा। और उसने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी थी।
वो दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था और हर तरफ टॉर्च मार के देख रहा था, यहाँ तक कि रोड के उस जगह पे भी पहुँच गया जिस जगह पे गाड़ी टकराई थी, क्योंकि उस वक्त गाड़ी लड़खड़ाई थी और स्क्रैचेस पैदा होते हैं। गाड़ी के टायर जो होते हैं वो रोड के ऊपर इस तरह के निशान डालते हैं कि पता लग जाता है कि ये जगह था जहाँ पे गाड़ी अनबैलेंस हुई थी, जिसकी वजह से मैं गाड़ी को कंट्रोल करते हुए साइड पे गया था। उस जगह के इर्द गिर्द खड़े होकर जहाँ तक वो देख सकता था कि अगर कोई बशर, कोई इंसान या कोई जानवर भी मेरी गाड़ी के साथ टकराया है तो इतनी दूर नहीं जा सकता, मैक्सिमम इस रेंज तक उसको पड़ा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पूरा उसने घूम के देख लिया, कोई भी बशर या जानवर नहीं था। अब उसको भी यकीन हो चुका था कि जो भी टकराया था, अगर वो किसी वजूद में था, उसका कोई वजूद था, तो उसको यहीं कहीं पे होना चाहिए था। मैक्सिमम 15 फुट, 20 फुट, 40 फुट तक वो दूर जाकर गिरता, लेकिन कोई जानवर या इंसान मौजूद नहीं था। तो वो समझ गया वो वही थे जो रात की तारीकी में निकलते हैं और इंसान को न सिर्फ खौफजदा करते हैं बल्कि इंसान को मार भी डालते हैं। छलावा, हवाई मखलूक, जिन्नात और मुख्तलिफ भूत प्रीत, ये सारे एक ही नाम है। भूत ही जिन्नात को कहा जाता है। मुझसे बल्कि पिछले दिन कुछ सवाल भी पूछ रहा था कि आप तो भूत कह रहे हैं, भूत भी जिन को ही कहते हैं। वापस आया, देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अभी तक स्टार्ट थी, गाड़ी बंद नहीं हुई थी। उसने शुक्र खुदा का अदा किया और गाड़ी में बैठा और उसने गियर लगा के गाड़ी को चलाने की कोशिश की तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। अब उसकी ज़बान से जो पहले वो दिल ही दिल में पढ़ रहा था अपनी बीवी के खौफ और बच्चे को चुप कराने के लिए, उसने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। यहाँ क्योंकि वो जो साथ बंदा बैठा हुआ था वो भी मुसलसल अब पढ़ने लग गया था। उसने अपनी बीवी को भी कहा, जो भी था अब वो नहीं है, तुम भी पढ़ना शुरू कर दो, डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारे घबराने की सूरत में इस वीरान रास्ते के ऊपर हम और घबराएं या कोई और हादसा हो। हमें अब हिम्मत का मुजाहरा करना चाहिए। वो ऊंची आवाज़ में तिलावत करता रहा। अब उन्होंने आपस में गपशप करनी बंद कर दी और तिलावत करता रहा और गाड़ी चलाता रहा। स्पीड अपने उसने वही मैनेज कर ली जो उसने पहले स्पीड रखी हुई थी और मुसलसल विर्द करता रहा, यहाँ तक कि पढ़ते 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 बग़ैर दोबारा कोई हादसा हुए वो अपने गाँव में दाखिल हो गए। अपने अपने घरों को पहुंच गए। रात जैसे कैसे सो गए। वो बच्चा भी जैसे कैसे माँ उसको गाड़ी के अंदर ही चुप कराने में कामयाब हो गई थी और कोई लम्हा आया कि बच्चा भी सो गया। सुबह उठते ही माँ ने देखा कि बच्चे का जिस्म जो है वो गर्म है। वो फौरन फिक्रमंद हुई कि क्या हुआ बच्चे को, तो अंदाज़ा हुआ कि बच्चे को बुखार हो गया है। घर वाले भी देखना शुरू हो गए वाकया। उन्होंने घर वालों को भी सबको सुना दिया कि रात ये हुआ है और बच्चे को भी सबने चेक किया तो सब ने कहा बच्चे को बुखार हुआ है। उसी लम्हे जब बच्चे की तामीदारी में लगे हुए थे, उसको बुखार का कर रहे थे, तो उसके शौहर ने कहा मैं ज़रा डॉक्टर का चेक करके आता हूँ, अगर वो अपनी जगह पे या क्लिनिक पे या जो भी उनका था वहाँ सिस्टम आ गया तो मैं उसको देख के आता हूँ, फिर बच्चे को लेके चलते। वो बाहर निकला तो उसका जो पड़ोसी था उसने उसको कहा रात आपके घर के बाहर एक कोई खातून खड़ी थी। उसने कहा कौन खातून? उसने कहा कोई 8-9 बजे का टाइम था, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने खातून को देखा, लाल कलर का दुल्हन का जैसे लिबास होता है इस तरह के कपड़े पहन के खड़ी थी। मैंने उसकी कमर देखी है, वो आपके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। पहले मैंने रुकने लगा कि इससे पूछूं कि बीबी खैरियत है, कौन है, किससे मिलना है। तो फिर मैंने कहा यकीनन सी बात है अगर बाहर खड़ी है तो आप लोगों का उनसे रब्ता हो गया होगा। चले मैं आगे जा रहा हूँ, चक्कर लगा के वापस आता हूँ, अगर तब भी मौजूद हुई तो मैं इससे हम कलाम हो जाऊँगा, इससे बात कर लूँगा बीबी क्यों खड़ी हो, अभी रोकना मुनासिब नहीं है। मैंने उसको देखा, मेरी तरफ बैक करके खड़ी थी, उसकी कमर मेरी तरफ थी। कहता है मैं आगे चला गया, वो छोटा सा काम करके मैं जब वापस आया तो वो नहीं खड़ी थी। यकीनन आपका रब्ता हो गया होगा, मुलाकात हुई आपकी उस औरत से। तो उसका ताऊजी एकदम से अलर्ट हो गया, क्योंकि बीवी उसको सारा कुछ बता चुकी थी कि ये हमने देखा है, ये कुछ देखा है। तो उसने कहा ये उसका हुलिया था और इस तरह था। उसने कहा जी बिल्कुल इसी हुलिये के अंदर थी। ताऊजी खामोश रहा, उसने उससे कोई भी बात नहीं की। उसने कहा हाँ ठीक है, वो हमारी मुलाकात हो गई थी। उसने उसको बताना कुछ मुनासिब ना समझा क्योंकि वो खुद खौफजदा था कि रात कैसा एक वाक़या हुआ है। अभी उसको फिलहाल बच्चे की फिक्र थी जो बुखार में मुब्तला था। डॉक्टर के पास उसको लेके गए, डॉक्टर बैठा था, बच्चे को चेकअप वगैरह जो था वो उन्होंने करवाया, डॉक्टर ने जो दवाएं शवाएं थी वो दे दी, लेकिन बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था।
यहाँ तक कि दूसरा दिन भी वो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने मज़ीद दवाएं चेंज की, जिस तरह भी ट्रीटमेंट था वो किया। 3 दिन मुसलसल वो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते रहे, लेकिन बुखार था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उमर अयाज साहब का कहना ये है कि तीसरी या चौथा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ख्याल में, अगर मैं ना भूलूँ तो मेरे ख्याल में चौथा दिन था, उसी शदीद बुखार की सूरत में बच्चा अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, बच्चा मर गया, फौत हो गया। अब ये एक ऐसा हादसा, एक ऐसा खौफनाक हादसा था जो सबके जहन में अभी नक्श था, वो जो तीनों लोग गाड़ी में थे, लेकिन बच्चे की एकदम बुखार और उसके बाद डेथ, उनको यकीन हो गया कि ये सब कुछ उस मनहूस खातून की वजह से हुआ है जो हमारी गाड़ी के सामने आई थी। बच्चे को दफन करने के बाद सब ने फैसला किया कि फ़लाँ जगह पे एक जो फ़लाँ पहुंचा हुआ बाबा रहता है उसके पास चलते हैं और उससे चल के बात करते हैं, मज़ीद किसी को कोई जानी नुकसान ना हो जाए आप में से किसी तीनों को, क्योंकि बच्चा तो अल्लाह की अमानत थी, वो चला गया, वो फूल सा 6 महीने का बच्चा, आप लोग कम अज़ कम उसके पास ज़रूर जाएँ। और बजाय कि आप अगले दिन जाएं, आज ही आप लोगों को जाना चाहिए। तो बच्चे के दफन वगैरह करने के बाद वो इतने घबराए हुए थे कि वो फ़ौरन उस बाबा जी के पास पहुँचे। बाबा जी को जब सारी कहानी सुनाई गई तो बाबा जी ने आगे से जो कहा वो ये लफ्ज़ थे बाबा जी के, वो जो दुल्हन आप लोगों ने देखी है वो दुल्हन नहीं, एक चुड़ैल थी, और वो एक ऐसी चुड़ैल है जो बच्चों के कलेजे निकाल के खा जाती है। वो रात को जब आपके घर आई थी तो आप लोग अभी रास्ते में थे, वो पहले से ही आपका घर ताड़ गई थी, आपका चांद सा बेटा उसको पसंद आ गया था। आप जितना हसीन बच्चा बता रहे हैं वो पहले से ही उसकी तलाश में थी, इसलिए रात को आपके हमसाये ने उसको आपके घर के बाहर खड़े हुए देखा था। उस वक्त जबकि आप अपने ससुराल में बैठे खाना अभी खा रहे थे, गप्पे मार रहे थे, रास्ते में भी नहीं आए थे, तो वो पहले ही आपके घर होकर गई थी, शायद देखने के लिए आई थी कि आप लोग हैं या नहीं हैं, या अपने आप हमसाये को दिखाने के लिए आई थी, किसी मकसद से आई थी। और जब वो आपको रास्ते में मिल रही थी, आप बता रहे हो पहले उल्टे कदम, पहले वो उल्टी चल रही थी, फिर वो सीधी चल रही थी, तो उस असल में बच्चे के लिए आई थी, उसका कलेजा खाना चाहती थी, क्योंकि अब तुम्हारा बच्चा मर गया है। तो अब वो जो चुड़ैल है तुम्हारे बच्चे को, जिसको तुम दफनाए हो कब्रिस्तान में, दूसरी या तीसरी रात में वो दोबारा कब्रिस्तान जाएगी, उस बच्चे की कब्र खोदेगी, उसको उसके अंदर से निकालेगी और उस मुर्दा बच्चे के अंदर अपने मुंह से थूक डालेगी उसके मुंह में। जैसे ही उस मुर्दा बच्चे के अंदर उसकी थूक जाएगी वो बच्चा जिंदा हो जाएगा, और जब वो जिंदा हो जाएगा तो वो कुछ देर उसके साथ खेलती रहेगी, खेलते 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 जब उसका दिल भर जाएगा और सुबह होने वाली होगी, रात ख़त्म होने वाली होगी, तो उसका कलेजा निकाल के खा जाएगी और उसको दोबारा दफना जाएगी। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम बहादुर 10-15 लोग अगर फौरी तौर पे यहाँ से जाओ और 10-15 लोग बहादुर इकट्ठे करो और तुम लोग उस वक्त कब्रिस्तान में जाकर छुप जाओ, और जब वो कब्र खोदे और तुम्हारे बच्चे को बाहर निकाले और उसके मुंह में अपनी थूक डाले, और जैसे ही तुम्हारा बच्चा जिंदा हो, जैसे ही वो बच्चा जिंदा हो, तुम भागकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाओ और उसके सर के बाल काट दो, तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें मिल जाएगा जिंदा हालत में और वो चुड़ैल भी भाग जाएगी, उसका जादू तुम पर असर नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें दूर दूर छुपना होगा, क्योंकि वो आदम बू जो होती है उस चुड़ैल को तुम्हारी इंसानों की स्मेल से पता लग जाएगा यहाँ पे इंसान छुपे हुए, इसलिए दूर दूर छुपना। वो लोग वहां से रवाना हुए, 10-15 लोग इकट्ठे हुए, किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में छुरी थी तो किसी के हाथ में कैंची थी और किसी के हाथ में डंडा था, बड़ा सा लकड़ी थी। ये 10-15 बहादुर जितने भी लोग थे कब्रिस्तान पहुंचे और उस बच्चे की जो कब्र थी उसके इर्द गिर्द छुप गए। रात सारी वो वहाँ इंतज़ार करते रहे कि किसी तरीके वो चुड़ैल आए, और वो इतने बहादुर थे कि हम बग़ैर डरे
आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए उसके करीब पहुंच जाएंगे और उसके बाल काटेंगे। उस वक्त जिस वक्त बच्चा ज़िंदा हो चुका होगा, वो उसके मुंह में थूक डालेगी, वो ज़िंदा होगा, तो उसी लम्हे ही हम भाग के उसके पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस बाबा ने कहा था कि मैं पढ़ रहा हूँगा उस टाइम, तो मैं वो नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी, मैं भी उस वक्त वजीफ़ा कर रहा हूँगा। लेकिन जैसे ही बच्चा ज़िंदा होगा तो वो बच्चे के साथ काफ़ी देर खेलेगी, 2-3 घंटे हो सकता है, 1 घंटा 3 घंटा खेलेगी, तो उस लम्हे तुमने उसको पकड़ना है जब बच्चा ज़िंदा होता है, तुम्हारा बच्चा तुमको मिल जाए। अब वो रात सारी वहाँ पे छुपे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि सुबह हो गई, चुड़ैल ना आई। क्योंकि उस बंदे ने कहा था हो सकता है वो अकेली ना आए, अपने साथ और भी 3-4 चुड़ैलें लेके आए, तो इसलिए कोशिश करना बंदे कम से कम 10-15 हो। तो वो इस अंदाज में उस बच्चे की कब्र के इर्द गिर्द छुपे हुए थे कि हो सकता है वो अकेली ना हो, 3-4 हों, ज़्यादा हों, तो हमने सबको पकड़ना है। लेकिन यहाँ तक कि सुबह की जब अजान हुई तो उनको अंदाज़ा हो गया अब अजान हो गई है, अब वो नहीं आएगी, और वो अपने अपने घरों को चले गए। ताऊ जी और उनकी बीवी दोबारा से उस बाबा जी के पास पहुंचे कि बाबा जी हम रात सारी वहाँ पे, उस ताऊ जी ने बताया वहाँ पे इस तरह बंदे लेके रहे, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आया। तो बाबा जी ने कहा मैं वजीफ़ा पढ़ रहा था, तुम लोगों को कहा भी था दूर दूर छुपना, लेकिन तुम लोग करीब छुप गए थे, इसलिए उसको पता लग गया था, और वो तुम्हारी मौजूदगी की बू, उसको स्मेल तुम लोगों की उसको आ गई थी, आदम बू आ गई थी, इस वजह से वो नहीं आई, तो मैं दूर छुपने को कहा था। अब फौरी तौर पे वापस जाओ और आज रात को दोबारा छुपना, और दूर दूर छुपना, आज रात को हो सकता है वो दोबारा आए। जब वो गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे थे तो ताऊ जी, उनकी बीवी और उनका भाई, यानी छोटा जो मिसेस थी उनका भाई, वो भी पीछे बैठा हुआ था। 4 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। उसी तरह गाड़ी चलाकर वो वापस आ रहे थे कि जल्दी घर पहुंचें ताकि रात को हम फिर वो बंदे इकट्ठे करके उस चुड़ैल तक पहुंच सकें। और उसने समझा दिया था कि इस अंदाज में पीछे से जाना है और उसकी इस जगह से बाल काटने हैं ताकि उसकी शक्ति ख़त्म हो जाए, उसकी ताकत, उसका जादू ना चल सके। वापस आते हुए उस गाड़ी का दोबारा से इस तरह एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी उलट गई, और उसमें जिसको सबसे ज़्यादा चोटें आई और उसको अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा, वो उस खातून जिसका बच्चा मर गया था, उसका जो भाई था, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया, यहाँ तक कि वो फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल ले गए और उसको काफ़ी चोटें लगीं क्योंकि गाड़ी उलट गई थी। अब ये लम्हा था जब ताऊ जी ने फैसला किया कि हमें इन चक्करों में अब नहीं पड़ना। मेरा दिल कह रहा है जो अल्लाह की अमानत थी अल्लाह के पास चलेगी, हम ये क्या कर रहे हैं, कि उसको सोचते सोचते क्या हुआ है कि एक और हादसा कर बैठे हैं, मुश्किलों से इसकी भी जान बची, अगर इसकी जान चली जाती तो क्या होता। उन्होंने कहा हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, अगर वो इस बच्चे के लिए भी आई थी तो बच्चा तो अल्लाह के पास चला गया, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। वो जब घर पहुंचे और भी बहुत सारे लोग जमा हुए और यही बात जब दोबारा से डिस्कस हुई और इस हादसे का भी पता लगा, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे इसको अल्लाह की रज़ा समझ के खामोश हो जाना चाहिए, इस बच्चे को अल्लाह की अमानत था, चला गया, भूल जाना चाहिए, हमें मज़ीद इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अब सिर्फ आप लोग ये करें कि अपने ऊपर जितना ज़्यादा हो सकता है, घर के ऊपर और अपने ऊपर हर वक्त कुछ अरसा तक दम करते रहें, विर्द करते रहें ताकि मज़ीद नुकसान ना हो। और उन्होंने उन बुज़ुर्गों की बात मान ली और काफ़ी अरसा तक उस घर के अंदर तिलावत कुरान पाक होती रही। वो लोग खुद भी बाहर निकलते हुए विर्द करके निकलते, बावजू होकर निकलते, और जितनी भी एहतियाती तदबीर थी वो करके निकलते। लेकिन दोबारा उनके साथ कभी ज़िंदगी में कोई हादसा पेश नहीं आया। वो जो हादसा हुआ था वो पहला और आखिरी हादसा था जो उनकी ज़िंदगी का था। फिर उनकी ज़िंदगी में दोबारा इस तरह का कुछ नहीं हुआ। जब ये मैं कहानी सुनी तो मैं उनको कॉल करने लगा। अब वो बहुत सारे सवाल जिनका मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ जो आपके दिमाग में पैदा हो चुके होंगे। जब मैंने कहानी सुनी तो मैं उनको जवाब जब उनसे पूछने लगा या बात करने लगा तो मैंने कहा नहीं, वो भी कहानी सुन लेंगे, वो मेरा जवाब भी सुन लेंगे। पहली बात, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, 2 सवाल हैं यहाँ पे। चुड़ैल क्या होती है,
एक सवाल जो आपके दिमाग में पैदा हुआ होगा कि चुड़ैल के बारे में आप मुझसे पूछना चाह रहे होंगे। दूसरा, वो थूक डालेगी और क्या वो जिंदा हो जाएगा और वो उसको इस तरह कर लेंगे? व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये मैं आपको आज बताता हूँ। असल में रब्बे कायनात के सिवा कोई बशर जितना जादू टोना कुछ भी सीख ले, एक बात जहन में रखिए, इंसान जो मर गया है वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। दैट्स ऑल। इसमें कोई बात नहीं हो सकती। चाहे वो चुड़ैल है, वो जिन है, वो भूत है, वो जितनी ताकतवर चीज़ है, जो कुछ भी है, मुर्दा को कोई जिंदा नहीं कर सकता। इस पर कोई बात नहीं। मुर्दा जिंदा हो ही नहीं सकता। खत्म होगी बात। चुड़ैल दो तरह की होती हैं। एक उसको चुड़ैल कहते हैं जिन, और जिन की वाइफ जिननी, मेल जिन, फीमेल जिन, जिन और जिननी। ये जो जिन्नात की कैटेगरी है, किसी दिन मैं किसी प्रोग्राम में आपके सवाल में ही मैं आपको इनके बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा, कितनी किस्में होती हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, रसूमात क्या होती हैं, शादी ब्याह कैसे होते हैं, मरते कैसे होते हैं, सारा कुछ। फिलहाल इतना समझ लीजिए, एक चुड़ैल वो होती है जो जिन्नात की एक कैटेगरी है जिसको शैतान कहते हैं। होता जिन है, उसको शैतान इसलिए कहते हैं कि उसके जो काम होते हैं वो शैतानों वाले होते हैं। फिरका फैलाना, लड़वाना, डराना, हर वो बुरा काम कह लीजिए जो उसके जिम्मे होता है, जो वो कर रहा होता है, असल में वो जिन ही होता है। तो मेल जिस तरह शैतान कहलाता है, तो इसी तरह उनकी जो कुछ फीमेल होती हैं, जिननियाँ होती हैं, वो इतनी शक्ल की भयानक होती हैं, डरावनी होती हैं, और वो उस शैतान से बढ़ के शैतानियाँ कर रही होती हैं। इसलिए वो खुद अपने जिन्नात, उनको जिन्नात की नस्ल ही उनको खुद से चुड़ैल कह रही होती है। यानी कि जिन्नात की बुरी तरीन एक किस्म कह लीजिए, जिनको जिन भी खुद से कहते हैं कि यह चुड़ैल है। जिन्नात की नज़रों में वो बुरी तरीन खबीस जिननी होती है, खबीस तरीन जिननी, बदकार, बहकाने वाली, लड़ाने वाली, तबाहियाँ मचाने वाली, हर बुरा काम करने वाली, मनहूस तरीन समझी जाती है, खबीस तरीन समझी जाती है। इसलिए उसको वो जिननी को वो चुड़ैल कहते हैं। मतलब चुड़ैल बुरे सेंस में उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जिन्नात खुद उसको चुड़ैल कहते हैं कि हमारी ये चुड़ैल है। ये एक दूसरी चुड़ैल वो होती है जो इंसानी औरत ही होती है, लेकिन कुछ जादू इस तरह के करती है कि उसके अंदर एक ताकत आ जाती है, और उस ताकत के नतीजे में उसके पाँव सब कुछ वो एक रूप धार लेती है। बूढ़ी औरत से जवान बन जाती है, जवान से खूबसूरत लड़की बन जाती है, खूबसूरत लड़की से बच्ची बन जाती है। जो रूप धारना चाहती है रूप धार लेती है, लेकिन एक चीज़ उसकी बदल नहीं सकती वो, और ख़ुद ब खुद उल्टी हो जाती है, वो उसके पाँव होते हैं। क्योंकि अगर इसको ये ताकत भी मिल जाती कि वो अपना रूप धार के पाँव भी सीधे रखती तो कभी पकड़ी ना जाती, कभी पहचान ना सकता उसको कोई ये चुड़ैल है। लेकिन वो जब भी रूप धारती है तो सारा रूप उसका खूबसूरत, उसकी मर्जी का हो जाता है, पाँव उसके उल्टे रहते हैं। इसलिए जब भी कोई इंसान उसको देखता है पाँव की तरफ तो फ़ौरन पता लग जाता है ये चुड़ैल है। असल में वो इंसान होती है, वो रूप धार के चुड़ैल बनती है, लेकिन पाँव उसके खुद ब खुद उल्टे हो जाते हैं ताकि पकड़ी जाए, वरना तो वो खा जाती, कभी पकड़ी नहीं जाती, हर इंसान को खा जाती, वो अपने पाँव से पकड़ी जाती है। मेरा मुल्तान का एक प्रोग्राम भी है इसके ऊपर। मुल्तान ग्रास मंडी के अंदर एक जो चुड़ैल आई थी उल्टे कदमों, दुल्हन का रूप धार के फिरती थी, जिसके ऊपर मैंने पूरा प्रोग्राम किया था। और याद होगा आप लोगों को, मैं अकेला कैमरा लेके गया था, मेरे साथ उस दिन कोई मेरे टीम का बंदा नहीं था, मैं गलियों में अकेला फिरा था, और मैंने उस चुड़ैल को सामने से जाते हुए रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन मैं बेहोश हो गया था कब्रिस्तान में गिर के। तो वो औरत के मैंने कपड़े भी दिखाए थे उस कब्रिस्तान में, जहाँ पे पहुँच के वो अपने कपड़े चेंज करती थी, और सोयां चुभई हुई थी उसने कब्र के अंदर, वो ड्रेस चेंज करती थी। यानी कि दो तरह की चुड़ैल हैं, एक इंसानों में से जो जादू करके चुड़ैल बनती है, और एक वो वाली चुड़ैल जिसको वो खबीस और बदकिरदार और सारा कुछ कह के उसको चुड़ैल कहते होते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने स्टोरी में बात सुनाई, वो बाबा जी ने, जो पहुंची हुई हस्ती जो थी, वो उन्होंने बताया कि वो थूक डालेगी, ये उन्होंने गलत कहा। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई चुड़ैल थूक डालेगी तो बंदा बच्चा जिंदा हो जाएगा, नहीं पॉसिबल। अब इसमें सवाल फिर एक और पैदा होता है, तो बच्चा बुखार जिसको हुआ उसकी कैसे डेथ हुई, ये एक अहम सवाल है। ये ज़रूरी कतअन नहीं है उमर हयात भाई, आपकी स्टोरी सुन के मैं आपको जवाब देने लगा हूँ कि वो उस बच्चे की डेथ उस चुड़ैल की वजह से हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता हो, मैं कोई फरिश्ता थोड़ा हूँ, इल्म गायब थोड़ा जाता हूँ, मैं अपना एक आपको नज़रिया पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। जिस तरह गाड़ी को हादसा हुआ और लोगों को चोटें लगीं और सारा कुछ हुआ, तो आप
ने जिस तरह स्टोरी मुझे भेजी है तो उसमें बता रहे हैं कि अच्छी खासी वो एक उलटने वाली कंडीशन में गाड़ी की पोजीशन हो गई थी। तो उसमें हो सकता है उस बच्चे को कोई अंदरूनी चोट लगी हो, क्या हुआ हो, क्योंकि बीवी एक तो खौफजदा थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने 2 दफ़ा 3 दफ़ा चुड़ैल को देखा था और उसी ने ही उस वक्त देखा था जब वो टकराने वाली थी तो उसकी चीख निकली थी। जिस वक्त उसकी चीख निकली थी 100% ये एक इंसानी दिमाग है, जब इंसान ने देखा वो टकराने लगी उस वक्त बच्चा कहाँ याद होगा, ज़रूर उसको उसने गोद में उठाया हुआ होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह गाड़ी की कंडीशन हुई, बच्चे के साथ क्या हुआ है, उसको ठंड लगी है, कोई चोट लगी है, अंदरूनी चोट लगी है या क्या हुआ है, वल्लाह अल्लाह ताला बेहतर जानता है उस वक्त क्या हुआ है। लेकिन हुआ यह है कि उससे बच्चे को बुखार हुआ है। अब उस बच्चे की अंदरूनी चोट थी, बुखार किस वजह से आया, ये हरगिज़ नहीं है कि चुड़ैल को देख के बच्चे को बुखार हो गया था और मर गया था, ऐसा नहीं होता। बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, इनको ये जिन्नात नज़र आते होते हैं। 5 साल या मेरे ख्याल में 4 साल लिमिट है, मैं भूल नहीं रहा, तो बच्चों को तो नज़र आते हैं। जब तक बच्चा बोल क्लियर बता नहीं सकता ना, उस वक्त तो बच्चों को नज़र आते हैं ये मखलूक। तो इसका कतई मतलब नहीं है 6 महीने के बच्चे ने देखा तो उसको बुखार हुआ मर गया। वो कोई उसकी तरह को उस बच्चे को कुछ तरह की अंदरूनी चोटें लगी हैं, सर्दी लगी है या क्या हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है, जिसकी वजह से उसको बुखार हुआ और 4 दिन आप जिस तरह बता रहे हैं उसका बुखार नहीं उतरा। तो एक छोटे बेबी को जब इतना शदीद बुखार होता है तो उसकी डेथ हो सकती है। उसकी जो मौत हुई है उस बच्चे की, वो तिबी मौत है, बीमारी की वजह से, चुड़ैल की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आई थी उस घर में तो देखने आई थी तो बच्चे को खाने आई थी तो कलेजा खा जाती है, ऐसा नहीं है। वो एक बीमारी की वजह से मरा है। और फरिश्ते जो होते हैं ना, इस तरह के छोटे नन्हे, इनको हम फरिश्ते कहते हैं, जो फूल होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इनको ये मखलूक इस तरह नहीं खाते या इस तरह नहीं करते होते कि उनका कलेजा खाने आए तो उनको बुखार दे के मार दें और उसके बाद वो थूक डालेंगी तो उसके मुंह के अंदर ये होगा कि वो ज़िंदा हो जाएगा। नऊज़ बिल्लाह। इंसान के अलावा कोई बशर आज के दौर में किसी को ज़िंदा नहीं कर सकता। उन्होंने जो कहा था वो गलत कहा था। अब रहा आपका एक्सीडेंट, वापसी पे जो वो आ रहे थे उनका एक्सीडेंट हुआ, वो तो सारे खौफ में थे। वो जिस तरह बाबा जी उनको चुड़ैल की बातें बता रहे थे, वो आएगी उनके वो जाके बाल काटना और वो यूं करना और यूं करना, छुपे हुए थे ये, जिनका बच्चा मर गया हुआ, वो चांद सा बच्चा देखते ही जो हैरान हो जो मर चुका वो दफना के हैं, ऊपर से आप बाबा जी उनको चुड़ैलों के पीछे लगा रहे हो। वो पता नहीं क्या क्या सोचते आ रहे थे। उनका एक्सीडेंट तो होना ही होना था, दिमागी तौर पर इंसान गैर हाजिर हो, जिसके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा हो कि बच्चा मर गया तो वो तो एक्सीडेंट होगा, वो हुआ और एक बंदे को चोटें लगी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हुई वो उनके बाबा जी कहने की वजह से गुड़मुड़ हो गई, वरना उनको वो नज़र आई वो चुड़ैल, उन्होंने देखी, वो घर भी आई होगी। लेकिन उसके बाद जो वाक़यात हैं वो चुड़ैल की वजह से नहीं है, बाबा जी की वजह से उसको चुड़ैल के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और ये जो चुड़ैल के कहते हैं बाल काट दें, इस तरह की एक और कहानी है, ये मैं इंशाल्लाह वक्त मिलेगा आपको कि इसके बाल काटने से क्या होता है, कि उसका जो जितनी भी ताकत होती है, उसका जादू होता है, उसके बालों में किस तरह होता है, ये मैं इंशाल्लाह एक और कहानी में इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से सुनाऊंगा। सो उमर हयात भाई, ये आपकी कहानी थी आज जो मैंने सुनाई, और आपके दिल में भी जो सवालात थे, जो बातें आपको बताने वाली थी, कन्फ्यूजन थी, वो मैंने क्लियर कर दी। और जो लोगों के दिलों में जो सवाल आए वो भी मैंने कोशिश की है कि आज वो क्लियर हो जाए। सो आज की कहानी से मज़हर मलिक इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत ख़ास करे, और हर वो बीमार बशर, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जो भी इस वक्त बीमार है, अल्लाह ताला उसको सेहत कामिला अता फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर करें, और जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं वो सब की सब कबूल फरमाएँ। आमीन सुमा आमीन। बहुत सारी स्टोरीज़ आई हुई हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारी कहानी क्यों नहीं शुरू हुई, क्यों नहीं ऐड की गई। काफ़ी ज़्यादा अब क्योंकि मेरे पास तो कहानियाँ जमा हो गई हैं, आप मज़ीद भी भेज रहे हैं, भेजते रहिए। इंशाल्लाह 1 by 1 मैं सबकी कहानी आपको सुनाऊँगा, जिस किसी ने भी मुझे कहानी भेजी, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप भी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह जो पुरानी हैं वो मैं सुनाता जा रहा हूँ, और जो नई है आप मेरा ये जो नंबर है इस पर सेंड कीजिए कहानी। और लेकिन कहानी पूरी आप वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें। एंड पे एक लव स्टोरी ज़रूर लिखना है, स्टोरी पूरी आखिर में लव स्टोरी। तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।